तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को दाढ़ी के बालों से जीनत अता फरमाई है और औरतों को, ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर के लंबे बालों से जीनत अता फरमाई है। और अब दौर बिल्कुल उल्ट हो गया है। मर्दों ने दाढ़ी को काटना शुरू कर दिया और सर के बालों को बढ़ाना शुरू कर दिया, और औरतों ने सर के बालों को छोटा करके काटना शुरू कर दिया। दोनों का जो कुदरती फितरती हुस्न था वो ख़त्म हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इंसान को तख्लीक फरमाया, अल्लाह की तख्लीक में जब इंसान खुद दखल अंदाजी करता है और उस तख्लीक को बदलने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सख्त नाराज़गी का सबब बनता है। तो हमारी माओ, बहनों, बेटियों, ख़वातीन को चाहिए कि सर के बालों को बिला ज़रूरत, बिला किसी शरई उज़र के ना काटा करें और उसको लंबा करें, क्योंकि औरत के सर के बालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जीनत बख्शी और उसको हुस्न अता फरमाया। और जितने औरतों के, ख़वातीन के बाल सर के लंबे होते हैं उतना उनके हुस्न को चार चांद लगते हैं। और मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दाढ़ी एक किस्म की वाजिब है मर्द के ऊपर, कोई नबी ऐसा नहीं आया कि जिसकी दाढ़ी मुबारक नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी दाढ़ी रखने का हुक्म फरमाया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक थी, तमाम औलिया कराम की, तमाम सहाबा की, और इसी तरह तमाम अहले बैत में से जितने थे सब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाढ़ी के साथ उनको जीनत अता फरमाई। और उन्होंने इस दाढ़ी को एक मुश्त, कम अज़ कम एक मुश्त तक रखा। और एक मुश्त से कम करना जो दाढ़ी को है, ये काटना, ये गुनाह का बाइस है और नहूसत है। हमें इससे एहतियात करनी चाहिए। तो सर के बालों को और दाढ़ी के बालों को लंबा करने के लिए एक बहुत मुजरब आपको अमल बताते हैं जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इस्तेमाल करती हैं। इसके मुताबिक इस आयल को दम करके उनके बाल चंद हफ्तों के अंदर घने, लंबे और चमकदार और ख़ूबसूरत और स्याह होते हैं। और जो बाल गिरते हैं, दो मुंह बनते हैं, दो शाखा बनते हैं, बालों में खुश्की है, सिकरी है या किसी किस्म के कमज़ोर है बाल, वो सारे कवी और ताकतवर, खूबसूरत और चमकदार बन जाते हैं। अमल बहुत मुख्तसर है। जो सूरत फातिहा के अंदर आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसको आपने 7 बार इस तरह पढ़ना है। ये पूरा अमल है। बाज़ आमिल इस अमल को मुकम्मल नहीं बताते या उन बेचारों को इल्म नहीं। इसका पूरा अमल आपके सामने आज रखते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम या वासिउ, इस तरह आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ इसको पढ़ना है। 7 बार पढ़ के आपने कंघे पे दम करके और आपने सर के बालों पे फेर लेना है। तेल पे दम करके, ऑयल पे, रोगन पे, किसी पे दम करके आप सर के बालों में, दाढ़ी के बालों में आप इसको मसाज कर सकते हैं। ये बालों को मजबूत करने के लिए, घने करने के लिए, खूबसूरत चमकदार करने के लिए और लंबा और बड़ा करने के लिए बहुत मुजरब रूहानी अमल है। बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात होते हैं कि बहुत कीमती कीमती शैम्पू भी वहाँ पे असर नहीं करते और अच्छे अच्छे रोगन और तेल असर नहीं करते, क्योंकि जितने भी शैम्पू हैं ये सारे मसनूई हैं, सिंथेटिक हैं। इनकी बेस जो है वो केमिकल है। तो केमिकल बहरहाल स्किन के लिए, बालों के लिए, बालों की जड़ों के लिए और मसाम के लिए एक ना एक दिन नुकसान का बाइस ज़रूर बनता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। तो ये ऐसा रूहानी अमल है, इसका नुकसान कोई नहीं, बरक़ात ही बरक़ात हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, खैर ही खैर है। तो आप इसको कंघे पे दम करके, सर पे कंघा फेरें, ऑयल पे, रोगन पे, किसी भी चीज़ पे, घी पे आप दम करके सर के अंदर मसाज करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है बालों को लंबा करने के लिए और बढ़ाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जीनत अता फरमाई है, हमें उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।